बाइबल चाहिँ दिएको एउटा उद्देश्य छ। परमेश्वर ने जो हमारे हाथ में बाइबल दिया है उसमें एक उद्देश्य है। अनि तपाईले चाहिएको बेला तुरन्तै परमेश्वर देख्नु सक्दैन। आप जिस समय चाहते हैं उस समय तुरंत परमेश्वर को आप नहीं देख सकते हैं। तपाईलाई खाँचो भएको बेला तुरन्तै परमेश्वर नदेख्ला। आपके जरूरत के अनुसार तुरंत परमेश्वर को आप नहीं देख सकते हैं, शायद नहीं देखेंगे। तर परमेश्वरले उहाँलाई 24 घण्टा पाउन सक्ने चाहिँ आफ्नो वचन तपाईलाई दिएको छ। इसलिए परमेश्वर ने जो 24 घंटा उससे मिलने के लिए और मिल सकते हैं, इसलिए बाइबल में आपको बाइबल का वचन और बाइबल दिया गया है परमेश्वर से 24 घंटा मिलने के लिए। वचन चाहिँ तपाईलाई 24 घण्टा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। आप वचन जो परमेश्वर का वचन है 24 घंटा पा सकते हैं। अनि वचनले नै ईश्वरसँग तपाईलाई भेट गराउन सहायता गर्छ। परमेश्वर का वचन ही है जो परमेश्वर से भेंट कराने का आपको एक सहायता और मिलने का एक जरिया है। यस कारणले आज हामी परमेश्वरको वचनको विषयमा केही कुरो चर्चा गर्नेछौँ। इसीलिए आज महत्वपूर्ण बात जो है परमेश्वर के वचन के ही विषय में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ और उसके बारे में चर्चित करने जा रहा हूँ। मैं मरकुस 4:3 देखि लिएर हामी 20 सम्म पढेर सुन्नेछौँ। मरकुस 4 अध्याय का 3 पद से लेकर 20 पद तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं एकदमै गम्भीर कुरो परमेश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ। यह गंभीर जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर गंभीर बात को बता रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँनिर चेलाहरूसँग दृष्टान्तमा प्रयोग गरिकन बातचित गर्न लाग्दैछ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ जो दृष्टांतों में बातचीत कर रहे हैं। यहाँनिर के हुन्छ, दृष्टान्तमा बिउ छर्नेले बिउ छर्यो भन्दैछ। यह दृष्टांत जो है बीज बोने वाला है वो दिया। अनि बिउ छर्नेले छरिसक्यो। यहाँ बीज बोने वाला जो है वो चुका है। कोही बिउ चाहिँ हावामा झर्यो अनि त्यो चाहिँ बाटोमा झरेको छ भन्दैछ। कोई बीज ऐसा हुआ कि हवा छिटके समय हवा में फैल गया और वो रास्ता किनारे गिरा, रास्ता में गिरा। अनि त्यसलाई चराले आएर खाइहाल्यो भनेको छ। यहाँ उसमें वो रास्ता में जो गिरा है वो बीज को कहा गया कि चिड़िया आ गई और चुन गई। अनि कोही चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा त्यो बिउ पर्यो भन्दैछ। कि कोई बीज पतली भूमि में गिरा। अनि जो चाहिँ छिट्टो उम्रिन्थ्यो तर जरा नभएको कारणले मरि पनि हाल्थ्यो। परंतु जल्दी से उगा पथरीली भूमि का बीज, लेकिन वो जड़ न पकड़ने के कारण वो तुरंत सूख गया। अनि कोही चाहिँ काँडामा उम्रेको छ, परेको छ बिउ। कोई झाड़ी के बीच में बीज पड़ा, कि झाड़ी में जो कांटेदार झाड़ी में बीज पड़ गया। अनि त्यो झार उम्रिँदा त्यो बिउलाई सबै मारिदियो भनेको छ। और वो झाड़ बढ़ के चला, बीज नहीं पड़ पाया तो वो भी नष्ट हो गया, नाश हो गया। अनि अन्तिममा चाहिँ भन्छ असल भूमिमा बिउ पर्यो भन्दैछ। परंतु अंतिम में कहा गया कि असल जमीन में बीज गिरा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फल्यो। जो असल भूमि में जो बीज गिरा वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उस बीज ने फल लाया, कहा गया है। यो दृष्टान्तले के कुरो भन्न चाहन्छ, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। ये जो दृष्टांत आपसे आज क्या बात करने चाह रहा है, परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा ध्यान से सुन। तपाईले सुन्नुभयो भने सुन्दै गर्दा परमेश्वर यहाँबाट बोल्छ। परमेश्वर ढिस्से आएर कानमा ओइ भने बोलाउँदैन। अब आप जब वचन सुनते हैं उस समय परमेश्वर आपसे आज बात करेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कान में आके करके चौंकाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अब दिव्य वचनबाट बातचित गर्दैछ। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे अपने पवित्र दिव्य वचन से बात कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। तपाईले दिव्य वचनद्वारा परमेश्वर बोलेको चाहिँ बुझ्नु भएन भने जीवनमा थुप्रै कुरो चुकाउनु थाल्नुहुन्छ। क्योंकि परमेश्वर का दिव्य वचन बोलते हुए यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो आप जीवन में बहुत से कठिनाई का सामना करते रह जाएंगे। तपाईँ भन्नुहुन्छ किन म चर्च आउँदैछु, समस्याको समाधान हुँदैन। ऐसा भी आप कह सकते हैं और कहने लगेंगे कि हम चर्च आ रहे हैं, रोज प्रार्थना करवा रहे हैं, फिर भी क्यों मेरा समस्या का समाधान नहीं निकला है। प्रार्थना गर्छु किन हुँदैन, मैं खुद भी प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ, फिर
फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? भन्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर मसँग किन बोल्दैन? आप ऐसा भी बोलने लगेंगे एक दिन मुझसे परमेश्वर क्यों बातचीत नहीं कर रहा है? तर परमेश्वर चाहिँ आफ्नो दिव्य वचनबाट बोल्दै परंतु परमेश्वर अपने दिव्य वचन के ही द्वारा आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर आफ्नो जिउँदो वचनबाट तपाईसँग बोल्दैछ। आज परमेश्वर अपने जीवित और जिंदा वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत कर रहा है। यदि आज तपाईले परमेश्वरको वचनलाई नसुनेर फाल्टो कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ परमेश्वर बोल्दैन भने चाहिँ परमेश्वरको गल्ती होइन यो। आज यदि आप ध्यान से नहीं सुनते हैं और आज के जो दिव्य वचन जो आपके पास आया है उसे छूट जाते हैं, तो आप आने वाले दिन में नहीं बोल सकते कि परमेश्वर हमसे किसी न किसी प्रकार से क्यों नहीं बोलता, बोल के आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। किन तपाईले मलाई बाटो नदेखाएको? आपने मुझे क्यों रास्ता नहीं दिखाया? तपाईले मलाई किन उत्तर नदिएको? आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते हैं? तपाईले मलाई किन सल्लाह नदिएको? आप क्यों मुझे सलाह नहीं देते हैं? परमेश्वरले आफ्नो दिव्य वचनबाट दिँदैछ। आज ही वही दिन वही समय यही वक्त है कि परमेश्वर आपसे अपने दिव्य वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है जो चाहता है। अनि यो वचनलाई सुन्दाखेरि मात्र जीवन बदलिन्छ। यही वचन सुनने के द्वारा ही आपका जीवन और सारे परिस्थिति बदल जाएंगे। यस कारणले जब बाइबलको वचन जो लिखित छ त्यो आफैमा शक्तिशाली छ। बाइबल का जो वचन लिखित है वो अपने में शक्तिशाली और सामर्थी है। तर अझै शक्तिशाली त्यो लेखेको वचनलाई जब कुनै परमेश्वरका दासले पवित्र आत्माको शक्तिमा बोल्छ त्यो झन् शक्तिशाली हुन्छ। वो और सामर्थ्य और शक्तिशाली इसलिए हो जाता है कि कोई अभिषिक्त दास जो उस वचन को और पवित्र आत्मा के प्रेरणा और भरपूरी से जब बातें करता है, जो बोलता है, और सामर्थ्य हो जाता है। यस कारणले त्यो वचनभित्र चाहिँ परमेश्वरको शक्ति लुकिएको छ। इस कारण से उस वचन के अंदर ही परमेश्वर के सामर्थ जो है छिपा हुआ है। तपाईले आज सामर्थ खोज्नुहुँदैछ, सामर्थ हालेलुया हालेलुयामा छैन। यदि आज आप सामर्थ खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो हालेलुया हालेलुया में नहीं है। तपाईँ सामर्थ खोज्नुहुँदैछ, आज तपाईँको सामर्थ्य प्रार्थनामा छैन। आज जो सामर्थ ढूंढ रहे हैं तो आपका सामर्थ प्रार्थना में नहीं है। तपाईँले यदि सामर्थ खोज्नुहुँदैछ भने सामर्थ खालि धन्यवाद यीशु छैन। आप सामर्थ ढूंढ रहे हैं तो खाली धन्यवाद यीशु में सामर्थ नहीं है। सामर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन भित्र लुकिएको कुरा हो। सामर्थ जो है परमेश्वर के वचन के अंदर में रहस्यमय होकर छिपा हुआ है। सामर्थ र परमेश्वरको वचनलाई अलग गर्न सकिँदैन। सामर्थ और परमेश्वर के वचन को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तपाईँले वचन सुन्दिन, वचनसँग मलाई मतलब छैन, मलाई चङ्गाई गरिदियो भन्नुहुन्छ भने चङ्गाई हुँदैन, किनकि चङ्गाई चाहिँ वचनभित्र नै लुकेको छ। यदि आप बोलते हैं कि नहीं हम वचन नहीं सुनते, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें चंगाई चाहिए, तो आपको वो चंगाई नहीं होगा, क्योंकि वचन के ही द्वारा चंगाई और सामर्थ जीवन आपके जीवन में बहता है। अनि यहाँ चारवटा भूमि तयार भएको छ। यहाँ पर 4 भूमि के बातें की गई है और तैयार है। अनि एउटा भूमि चाहिँ आज बाटो छ जसमा चाहिँ बिउ छर्केको चराले खायो। और एक जो भूमि है वो रास्ता है, मार्ग है, वो जैसे ही बीज गिरा चिड़िया आई और चुन गई। अर्को भूमि चाहिँ ढुङ्गाको छ। और दूसरा भूमि है जो पत्थर से भरा है, पथरीली है। तुरन्त त्यो बिउ उम्रेको जस्तो हुन्छ तर मरिहाल्छ। परंतु पथरीली भूमि में गया तुरंत बीज तो उगा, लेकिन जरा नपकेको कारणले मरिहाल्छ। परंतु जल न पकड़ने के कारण वो मर गया, मतलब नाश हो गया, सूख गया। उम्रिन्छ उगेगा तर मरिहाल्छ। परंतु मर जाएगा। अर्को तेस्रो भूमि, और तीसरा भूमि त्यो चाहिँ काँडा भएको भूमि छ। वो पूरा कांटेदार झाड़ी है। त्यो भूमिमा बिउ पर्दाखेरि त्यो बिउलाई चाहिँ बाँच्नु दिँदैन, त्यो काँडा र झाडीले मारिदिहाल्छ। क्योंकि वो बीज तो गया लेकिन वो उगा, लेकिन वो झाड़ी के कारण, कांटेदार होने के कारण वो बढ़ नहीं पाया, वो भी नाश हो गया, वो भी मर गया। अनि चौथो भूमि चाहिँ असल भूमि छ जहाँ बिउ पर्दछ, त्यो
बिउले फल फलाएको छ। परंतु चौथा भूमि जो है असल भूमि है और असल जमीन है, उसमें जो फल फला है। अब तपाईको हृदय 4 भागमा बाँटेको छ। और आपका जो मन है 4 भाग में बटा हुआ है। एउटा एक पहला सड़क रोड, सडकले के बुझाउँछ? मार्ग से क्या समझ में आता है? रास्ता। सडकमा बिउ झर्यो भन्दैछ। यहाँ पर बोल रहा है कि सड़क में बीज गिरा, सडकमा कसैले कसैको वास्ता गर्दैन। क्योंकि सड़क में किसी का वास्ता नहीं करते हैं। तपाईँ हाइवेमा गयो भने तपाईँलाई कसैले तपाईँ कस्तो छ भन् दुःखमा छ कि सुखमा सोधी बस्दैन। कोई भी आप रोड पर हाईवे में चलते हैं तो आप कौन है, कैसे दुख में है, सुख में है, यह सब कुछ भी पता नहीं चलेगा। तपाईँ हाइवेमा जाँदा तपाईँको रिश्तेदार हो के हो सोधी बस्दैन। आप कहीं भी हाईवे में जाएंगे, कोई भी पूछताछ नहीं होगा, किसी का हालचाल नहीं पूछा जाएगा। सडकले चाहिँ के बुझाउँछ? ये सड़क क्या समझ में आता? सड़क से परमेश्वरको वचन प्रचार हुँदैछ। परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है। मण्डलीभित्र वचन प्रचार हुँदैछ। कलीसिया के अंदर में वचन प्रचार हो रहा है। संगतिमा वचन उनले सुन्छ। संगति में वचन सुनते हैं। यसरी प्रार्थनामा आउँदा वचन सुन्छ। इस प्रकार से प्रार्थना में आते वचन सुनते हैं, तर उसलाई के मतलब छैन वचन। परंतु उससे वचन से कोई लेना देना और मतलब नहीं है। वचनलाई सोध, वचनले के भन्दैछ बुझ्नु मान्दैन। वचन क्या कर रहा है समझने का जरूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि समझने ही नहीं चाहते वचन क्या कर रहा है। वचनले उसको जीवनलाई के कुरो देखाउन जाने उसलाई त्यो देख्नुसँग मतलब छैन। वो वचन के द्वारा उसके जीवन में क्या घटी कमी दिखाने चाहता है, सुधारने चाहता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वचनले उसलाई परमेश्वरले कहाँनिर भुल हुँदैछ त्यो देखाउन चाहँदा उनीहरूले हेर्नु मान्दैन, एउटा वास्ता छैन। वचन जो बोला जाता है वो कहाँ उससे भूल चुक हुआ है, क्या हुआ, क्या कहाँ सुधार है, वो भी देखने नहीं मानता। अब तपाईँ आफै तय गर्नुहोस् तपाईँको जीवन चाहिँ कस्तो भूमि छ। यहाँ आज आपको खुद तय करना है कि आपका जो मन है, हृदय है, कौन सा भूमि है। वचन झर्यो वचन आया, वचन बोया गया, तर त्यो शैतानले उठाएर लगिहाल्यो भन्दैछ। परंतु यह कह रहा है कि चिड़िया का मतलब शैतान आया, उठा के ले गया। त्यो चाहिँ रोडमा झरेको वचनमा लग्यो। वो रोड किनारे गिरा था, तब उसको उठाया गया। अनि रोडमा झरेको चाहिँ रोडले चाहिँ वास्ता नगर्ने व्यक्ति बुझाउँछ। जो रोड का मतलब है कि किसी से किसी का मतलब न रखने वाला व्यक्ति समझ में आता है और वही व्यक्ति है। आज तपाईँलाई पनि मैले वचन भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई के वास्ता छैन नि यो वचन शैतानले तपाईँबाट सट्टै लगिहाल्छ। आज मैं यहाँ के बहुत दूर से आकर वचन तो प्रचार कर रहा हूँ, यदि आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये वचन अभी तुरंत आएगा शैतान और आपके दिमाग से उड़ा ले जाएगा। किन वचन तपाईँबाट लगिहाल्छ? क्यों वचन आपके जीवन से उड़ा ले जाएगा तुरंत? किन शैतान परमेश्वरको वचनलाई तपाईँलाई सुन्नु नदिएको? क्यों शैतान परमेश्वर के वचन को आपके कानों तक पहुँचने नहीं देता, सुनने नहीं देता है? शैतानलाई याद छ शैतान को पता है कि वचनले नै सारा ब्रह्माण्ड बनिएको। क्योंकि शैतान को पता है कि वचन के ही द्वारा सारा ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है। र त्यो वचन चाहिँ यसले पक्रियो भने यसको जीवन, यसको परिवार बनिन्छ भने। क्योंकि उस वचन को यदि पकड़ लेगा, इसके अंदर में दिमाग में चला जाएगा, इसका परिस्थिति, इसका जीवन, सब कुछ हालत बदल जाएगा। शैतान को मालूम है। अनि यस कारणले इसी कारण से शैतानले आज तपाईँलाई वचनलाई पक्रिन दिँदैन। इसी कारण से आज आपको शैतान उस वचन को पकड़ने न देने का प्रयास और कोशिश करेगा। अनि तपाईँले पनि आज वचन पक्रिने कोसिस गर्नु भएन भने, यदि आप भी वचन पकड़ने का आज कोशिश नहीं करेंगे तो तपाईँको जीवन, तपाईँको परिवार कहिले निर्माण हुनु सक्दैन, बनिनु सक्दैन। आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन कभी भी निर्माण और जो बनना चाहिए कभी नहीं बन सकता। अनि चर्च आउनुहोस् अनि खै हालेलुया हालेलुया अनुहार खुम्चाउनुहोस्, घुम्टोहरू त्यति मात्र उसके बाद इतना ही रह जाएगा। आप चर्च आएंगे, हालेलुया हालेलुया, और अपने घूंघट ओढ़ेंगे, उसके बाद अपने मुंह को चुम रहाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, यही रहेगा। यो
चाहिँ तपाईँको जीवनको लक्ष्य बनिन्छ। ये उसके बाद अंतिम में जाके कुछ नहीं होने के बाद आपके जीवन का ये लक्ष्य बन जाएगा। खालि आयो बस्यो, आए और बैठे, खालि मनको शान्तमा लागि म चर्च आयो भने मात्र हुन्छ। बस मन के शांति के लिए हम चर्च गए थे और जा रहे हैं, ऐसा ही होगा। अनि मनको शान्तमनाको लागि चर्च आउने व्यक्ति, वचनलाई नपक्रिने व्यक्तिको जीवनमा कुनै निर्माण हुँदैन। वो मन के शांत होने के लिए चर्च आने वाला व्यक्ति और वचन में जड़ न पकड़ने वाला व्यक्ति का किसी भी अच्छे चीजों का निर्माण कभी नहीं होता है। आज तपाईँ बिमारीबाट निस्केर निर्माण हुन चाहनुहुन्छ भने, यदि आप आज भयानक बीमारी है तो बीमार से निकलकर स्वास्थ्य का निर्माण करने चाहते हैं तो, तपाईँ यदि पापमा हुनुहुन्छ भने पापबाट निस्केर तपाईँ निर्माण हुन चाहनुहुन्छ। यदि आप पाप में फंसे हुए पाप से निकलकर आप धार्मिकता को निर्माण करने चाहते हैं तो, यदि तपाईँ दुष्ट आत्माको अधीनबाट निस्किन तपाईँको जीवन निर्माण भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, यदि आप आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यदि दुष्ट आत्मा से निकलकर पवित्र आत्मा का निर्माण अपने जीवन में करने चाहते हैं तो, वचनमा त्यो निर्माण गर्ने शक्ति तपाईँभित्र, ये सारे शक्तियां जो परमेश्वर के वचन में ही है, जो सारे चीजों को आपके अंदर निर्माण कर दे सकता है। यस कारणले आज परमेश्वरको शक्ति देखा पर्न नपाउनु चाहिँ तपाईँले वचन कसरी सुन्दैछ। इसी कारण से आज परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में उत्पन्न होना या नहीं होना, ये अंतर है कि परमेश्वर का वचन आप किस प्रकार से सुन रहे हैं और किस प्रकार से अपने दिलों में ले रहे हैं, इसमें फर्क पड़ता है। त्यही परमेश्वरको वचनले मात्र तपाईँको जीवनलाई निर्माण गर्छ। वही जो आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, वही वचन के द्वारा ही आपके जीवन में निर्माण और टूटना, यही अंतर और फर्क पड़ेगा। अब दूसरा भूमि हामी हेर्नेछौँ। अब यहाँ पर दूसरा भूमि के बारे में हम लोग देखेंगे। यो दूसरा भूमि चाहिँ ढुङ्गा भएको जग्गा छ। ये दूसरा जो भूमि है पथरीली जमीन है, त्यसमा बिउ त छर्यो, उसमें बीज तो गिरा, बिउ आयो त्यहाँ, वो बीज जो छिटा गया, बोया गया, आ गया, तुरुन्तै त्यसले बिउबाट केही उम्रे पनि, तुरंत वो उगला भी, कली निकला भी, तर त्यसको जरा नपक्रेको कारण तुरुन्तै त्यो मरे पनि। परंतु वो जड़ न पकड़ने के कारण तुरंत सूख भी गया, मर भी गया। अनि यसोले भन्दछ यस्तो व्यक्ति चाहिँ वचन सुनेर आम्रवृद्धि तुरुन्त हुने व्यक्ति हो। ये ऐसा व्यक्ति है, ये लोग यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, ये ऐसा व्यक्ति है तुरंत वचन सुनेंगे और तुरंत आनंद होने वाला व्यक्ति है। जब वचनको खातिर दुःख कष्ट आउँछ, परंतु जब वचन के खातिर उनके जीवन में दुख और कष्ट सहना पड़ता है, समस्या आउँछ, उनके जीवन में समस्या आता है, त्यो तुरुन्तै हटाएर जान्छ। तुरंत उस वचन से भटक कर वो तुरंत अलग हो जाएंगे। त्यो वचनको खातिर कुनै सतावट सहनै सक्दैन। क्योंकि वो वचन के खातिर और मसीह के खातिर, जीवन के खातिर किसी प्रकार का सतावट और किसी प्रकार का दुख उठाने वो नहीं चाहता। उसले आफ्नो विश्वासको खातिर कुनै समस्या उठाउन चाहदैन। वो अपने विश्वास के खातिर किसी भी प्रकार का समस्या उठाने नहीं चाहता है। वो जहिले पनि सेफ जोनमा बस्न चाहन्छ। वो जब भी वो सुरक्षित रहने चाहता है और सेफ जोन में रहने चाहता है। मलाई समाजले के भन्छ, और समाज मुझे क्या कहेगा, मेरो बाउ बाजेले मानेको धर्मले मलाई के भन्छ, पूर्वज ने जो माना, बाप दादा ने माना हुआ जो लोग हैं, वो लोग क्या कहेंगे, मैले कसरी एकचोटि मसीहमा आउनु, मैं कैसे एक बार मसीह में जाऊं। यो कुराले उसलाई सताइबस्छ। ये जो बातों से उसको सामना करना पड़ेगा, उसी से सताते रहेंगे उसी बातों से। वचन सुन्न मजा आउँछ, वो वचन तो सुनने के लिए तो उसको मजा आएगा, भन्छ पनि एकदम मलाई शान्ति मिल्छ वचन सुन्दा। और वो भी कहेगा कि कल से मैं वचन सुन के तो हमको बहुत शांति मिलेगा, ऐसा भी कहेगा। तर मसीहमा आऊ भनेपछि संसारको कुरामा फिक्रीमा सताउँछ। उसके बाद मसीह में आओ, मसीह में बनो। जब आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, तो वो संसार के बातों को सुनाएगा और संसार के बातों में फंसा हुआ रहेगा। डराउन थाल्छ। उसके बाद वो डरने लगेगा। आज तपाईको जीवन पनि कुनै ढुङ्गामा जस्तो छैन के? आज प्रश्न है, एक सवाल है कि आज आपके जीवन भी वही पथरीली भूमि में गिरा हुआ बीज के समान, और आपका मन, आपका जो हृदय है वही पत्थर के समान और पथरीली भूमि के जैसा तो नहीं है। वचन सुन्दाखेरि एकछिन मजा आउँछ,
तातिएको जस्तो हुन्छ। वचन सुनते हैं, थोड़ा देर मजा आता है और एक थोड़ा देर गर्म भी हो जाएंगे। तर जब समस्या आउँछ सबै कुरोमा तपाईँ चिसो हुन्छ। उसके बाद जब समस्या आ पड़ती है उसके बाद ठंड हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे। तपाईँको जीवन कतै यस्तो छैन कि? कहीं आपका जीवन तो इसी प्रकार का नहीं चल रहा है? तपाईँको हृदय पनि कतै ढुङ्गा जस्तो छैन कि? क्या आपका हृदय कहीं पत्थर जैसे के तो पत्थर जैसा तो नहीं हुआ है? बिउ त आयो, बीज तो आया, उम्रो पनि एकछिनको लागि, वो थोड़ा देर उगा भी, छिट्टो त्यो मर्यो पनि। परंतु तुरंत वो नाश भी हुआ। ये पथरीली भूमि का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि आप चर्च आते हैं, अंदर में बैठते हैं, वचन सुनते तब तो आप सारा चिंता फिक्री को भुलाकर आनंद से वचन सुनते हैं, लेकिन फिर बाहर चले जाते तो वही आपको वही गरीबी, वही हरिया, वही भरिया, वही क्रोध, वही सब कुछ, वही अशांति आ जाता है। ये बोल रहे हैं। तपाईँ चर्चभित्र वचनले तपाईँलाई मजा आउँछ, आशिष आउँछ, एकदम प्रभुले मलाई छुएको जस्तो लाग्छ। तर चर्चको दरवाजादेखि बाहिर फेरि संसारको कष्ट, संसारको दुःखले नै तपाईँलाई झापझुप बनाउँछ। आप यहाँ कलीसिया में आते हैं, जब तक वचन सुनते हैं आपको लगेगा कि आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन जैसे ही वचन खत्म हो जाता है, कलीसिया से निकलते हैं, वही कष्ट, वही मुश्किल, वही सताव, वही बीमारी, वही परिस्थिति, वही कमजोरी, वही गरीबी, वही समस्या आपको नजर आने लगता है। किन? क्यों? किन तपाईँको हृदय, तपाईँको जीवन ढुङ्गाको भूमि जस्तो भएको छ। क्योंकि आपका हृदय, आपका जीवन, आपका मन है वो ऐसा हो चुका है जो पथरीली भूमि के समान हो चुका है। यसकारण तपाईँलाई यो चार दिवारीभित्र मात्रै वचन आशिषित लाग्छ, मजा आउँछ, एकदम वचन सुन्दाखेरि एकदम प्रभुको नजिक तर यहाँदेखि बाहिर निस्क्यो भने समस्याले तपाईँलाई एकदम नाश पाइरहेको छ। इसलिए आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, कभी कभी नहीं ऐसा लगेगा कि ये चार दीवारें जो कलीसिया के अंदर है सब कुछ आनंद ही आनंद है, वचन सुनने में मजा भी आ रहा है, आशीष ही जैसा लगेगा, यही चार दीवारी के अंदर ही लगेगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं लगेगा, वही ठंडापन। तपाईँ किन ठन्डापन आउँछ? परंतु आपके जीवन में ठंडापन क्यों आ रहा है? वचनलाई जरा गाड्नु नदिएको कारण। क्योंकि वचन को जड़ पकड़ने न देने के कारण, उसमें जड़ अंदर तक जाने न देने के कारण ऐसा हो रहा है। तपाईँको जीवनमा दुष्ट आत्माले बार 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 किन सताउँछ? आपके जीवन में दुष्ट आत्मा बार 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 अटैक क्यों करता है, बार बार क्यों सताता है? एउटै वचन तपाईँको भित्र जरा नगरेको कारण। एक ही है जो कि आपके हृदय के अंदर वचन जड़ न पकड़ने के कारण से ऐसा हो रहा है। तपाईँ यो पालि पनि बिमारीको लागि प्रार्थना गरिन्छ, अर्को वर्ष पनि हामी यदि आइहाल्छौँ फेरि तपाईँ टाउको दुखेको, माथा दुखेको, कम्बर दुखेको, त्यो एउटै बिमारी किन प्रार्थना गरिन्छ? आप मान लीजिए ये साल भी आपका बीमारी, माथा दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, जो भी माथा दर्द जो भी हो, ये साल भी हम लोग आ गए, यदि प्रार्थना किए और चंगा हुआ, फिर अगला साल भी आएंगे, तो वही दर्द आपके जीवन में क्यों रहता है? तपाईँ वचन तपाईँको हृदयमा नगाडेको कारण। क्योंकि वचन के जड़ न पकड़ने के कारण वो बीमारियां आपके जीवन में रहता है। तपाईँ अहिले पनि समस्यामा खाँचोमा छ, अर्को वर्ष आयो भने तपाईँ त्यही समस्या र खाँचोकै कुरा मात्रै किन गर्नुहुन्छ? अभी भी आप समस्या में, जरूरतों में, बीमारियों में है। आने वाला साल में हम लोग यदि आ जाएंगे, उस समय भी जरूरतों में, बीमार में है, उसी बातों को आप क्यों करते रहते हैं? किनभने तपाईँको जीवनमा वचनले जरा गाडेकै छैन। वो ऐसे करते रहते हैं तो आपके जीवन में जो बीज बोया गया है, जो उगा है, उसमें जड़ न पकड़ने के कारण ऐसा हो रहा है। यस कारणले पावल प्रेरितले कलीसिया 3:16 भन्छ, इसीलिए पावल प्रेरित कुलुस्सियों 3 में इस प्रकार से बता रहा है परमेश्वर का वचन। ख्रिस्टको वचन तिमीहरू भित्र प्रशस्त बास बसोस्। यहाँ पर लिखा है कि मसीह यीशु का जो वचन है तुम्हारे अंदर बहुत दाई से रहे। किन प्रशस्त बास बसोस् प्रभु? यह क्यों बोल रहा है? ख्रिस्ट यीशु मसीह का वचन बहुत दाई से तुम्हारे अंदर रहे। किनकि जब हामी भित्र प्रशस्त परमेश्वरको वचन बास बस्छ, जब हमारे अंदर में बहुत दाई से परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ता है और
थोड़ा गाली पछि त्यो परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवन बदलिन थाल्छ। वो जब हमारे हृदय में मन में जब जड़ा पकड़ने लगता है तो हमारे हृदय हमारा मन हमारा परिस्थिति बदला हुआ और बदल जाता है। अनि परमेश्वरको वचन भित्रले बदलिने शक्ति छ। उसी परमेश्वर का वचन के अंदर में जो अभी आप लोग सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वही वचन में आपके सारे परिस्थिति के बदलने को सामर्थ और शक्ति उसी वचन में है। अब तेस्रो भूमि, तीसरा भूमि, तेस्रो भूमि चाहिँ काँडेरी झाडी जग्गा छ। यह तीसरा भूमि है, कांटेदार है और झाड़ी है, पूरा झाड़ी से भरा हुआ है। त्यसमा पनि वचन आउँछ। उसमें भी वचन बोया गया, मतलब बीज बोया गया उसमें भी। र त्यो काँडाले त्यो झाडीले त्यो बिउलाई मार्दिहाल्छ। परंतु वो कांटोदार और झाड़ी से पूरी रीति से घेरा जाता है। काँडा र झाडीको भूमि भनेको चाहिँ के हो? ये कांटादार झाड़िया भूमिया क्या है? जो कांटेदार झाड़ी भूमि, यो एकदमै काँडा भएको झार भएको भूमिको मतलब चाहिँ बिसाउने कुरा हो। ये जो कांटेदार और जो झाड़ी जो है ये चूपने वाली बात है। चूपने वाली, एक दूसरे को जो चूपती है, यो बिसाउने कुरा हो। ये चूपने वाली बात है। बिसाउने कुरा के हो? ये चूपने वाली और ठोकर खाने वाली, खिलाने वाली बात क्या है? तपाईँले एक दुसराको चुगली गरेको कारण, ये एक दूसरे का चुगली करने के कारण, एक दूसरे को न्याय करने के कारण ये है। तपाईँ आज यो चर्चमा आउनु त हुन्छ, आप ये चर्च में तो आते हैं, तर कतै तपाईँ एक दुसराको विरोधमा बात मार्दैछ कि? कहीं आते कलीसिया से आते हुए भी कहीं आप एक दूसरे के विरोध में कहीं बात तो नहीं कर रहे हैं? यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो हृदय चाहिँ काँडा र झाडीको जग्गा हो। यदि इस प्रकार के आप जो चुगने वाली बातें कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो आपका हृदय जो वचन तो गया वो कांटेदार झाड़ी के समान है। त्यो जग्गामा प्रभुले आशिष दिन सक्दैन। उस कांटेदार झाड़ी में जो वचन नहीं जाएगा, जब तक वचन नहीं जाएगा वो वचन मर जाएगा, आशीषित नहीं होगा और प्रभु ऐसा हृदय में आशीष भी नहीं दे सकता। तपाईँले यो भन्नु पाउँदैन प्रार्थना गरिदिने मान्छे हाउडे रहेछ भन्नु पाउँदैन। आप ये नहीं कर सकते हैं कि अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बेकार है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं आप। मलाई प्रार्थना गर्दैन, टाउकोमा हात राख्दैन, म चङ्गा भयो, टाउकोमा हात राख्दा नराम्रो चङ्गा हुने कुरा होइन। हमरा सिरमा में हाथ न रख दे, हमरा देह में हाथ में रख दे, चंगा भी ना आए। ये चंगा हाथ रखने न रखने से चंगा नहीं आता, नहीं जाता, इस प्रकार की बात नहीं है। तपाईँको हृदयको झाडी र काँडा चाहिँ निकाल्नुहोस्। तो इस प्रकार के आशीष लेने से पहले जो बीज बोया गया है, आपके कांटेदार झाड़ी को फेंक डालो। बाइबलले भन्छ दुष्टहरूको झाड समेत उखालिनुपर्छ। क्योंकि बाइबल ये बात भी कहता है, दुष्ट लोग जो झाड़ के समान, झाड़ के समान और जड़ के समान उखड़ा जाए। तपाईँको जीवनमा दुष्ट विचार, दुष्ट बोली, दुष्ट चाल तपाईँले झाड समेत उखाल्नुपर्छ। आज दुष्ट विचार, दुष्ट चाल, इतना जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में है, आपको झाड़ के समान, जड़ के साथ उसको उखाड़ लेना होगा। तपाईँ अर्काको बाँकी खाएर बाँकी फटाउनुहुन्छ, त्यो दुष्ट चाल हो, झाडसँग उखाल्नुहोस्। आप जैसे कि किसी का उधार खा लिया और लौटाते नहीं है और उसको देते नहीं है, तो उसको भी आप झाड़ के समान, जड़ के समान उखाड़ के फेंक दीजिए, समुद्र में लौटा दीजिए। तपाईँले कसैलाई अन्य अत्याचार गर्नु त्यो झार र काँडा समान हो। आप किसी को अन्य अत्याचार करते हैं झूठ मूठ का, तो कांटा और झाड़ी के समान घेरे हुए हैं। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले जरासँग वो जो जड़ के समान आप उसको उखाड़ दीजिए अपने हृदय से। त्यो काँडा जब त्यो झारले सिधै तब मेरो त्यो बिउले काम और गर्छ। जब कांटेदार जब झाड़ उखड़ा जाएगा तो बीज जो है परमेश्वर का वचन आपके हृदय में अपने आप पड़ेगा और अपने आप काम करेगा। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई चङ्गाई गर्छु भनेको छ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा मैं चंगा करने वाला हूँ, तुझे मैं चंगा करूंगा करके लिखा है। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई धन सम्पत्ति दिन्छु भनेर वचनमा भनिसकेको छ। परमेश्वर के वचन में आपको धन और दौलत संपत्ति से मैं निवारण नहीं दूंगा, तुझे धनी बनाऊंगा करके लिखा है। परमेश्वरको वचन बोल्दा बोल्दा बाइबलमा हुँदा हुँदा किन पुरा भएन? क्योंकि वचन में परमेश्वर का वचन बोला भी गया, बाइबल में लिखा भी गया, क्यों पूरा नहीं हो रहा किन है? तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको वचन पुरा भएन? क्यों आपके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा है? परमेश्वर आउने होइन। क्योंकि परमेश्वर मजाक में उड़ाने वाला और मजाक करने वाला परमेश्वर और परमेश्वर ठट्टा करने वाला परमेश्वर
कारणले हो। परंतु आपका जो हृदय है कांटा और झाड़ी पथरीली होने के कारण, वो वचन न पढ़ने के कारण आपके जीवन में ऐसा हुआ है। तपाईले परमेश्वरलाई अनि परमेश्वरको सेवकलाई दोष लगाउने अधिकार छैन। परमेश्वर को और परमेश्वर के सेवा करने वाले लोगों को आपको दोष देने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तपाईले भन्नु पाउँदैन परमेश्वर र परमेश्वरको सेवकले मेरो जीवनमा केही काम गरेन। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने और परमेश्वर के सेवक ने मेरे जीवन में कोई काम नहीं किया। आप नहीं कह सकते। वचन कतिपल्ट सुनिसक्यो? वचन कितना बार आप सुन चुके हैं? वचन कतिपल्ट तपाईँलाई प्रचार गरिसक्यो? कितना बार आपके जीवन में वचन प्रचार किया जा चुका है? र तपाईको काँडा र झारी भएको हृदयमा त्यो वचनले काम गरेको छ। क्योंकि आपके जो हृदय कांटा और झाड़ी होने के कारण आपके हृदय और मन में काम नहीं कर पा रहा है। काँडा र झारी तपाईले निकाल्नु पर्छ। वो कांटा और झाड़ आपको जरूर निकालना होगा और निकाली ही लेना होगा। त्यो काँडा र झार क्षमा नदिने कुराहरू हो। वो कांटा और झाड़ जो है क्षमा न देने वाली बात है। हो तपाईँ सही हुनुहुन्छ आफ्नो आप मान लीजिए आप अपने जगह में सही है, मान लीजिए सही है। अन्याय गर्यो, आपको किसी ने अन्याय किया, आपको गलती न होते हुए भी तपाईलाई आरोप लगायो, आपको झूठा आरोप लगाया गया, तर पनि तपाईँ यीशु मसीहमा भइकन तपाईले क्षमा दिनु। परंतु मसीह यीशु में होकर आप पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति को भी आपको क्षमा करना होगा। परमेश्वरले कुनै पाप गरेको छैन। यीशु मसीहले, परमेश्वर यीशु मसीह न पापी था, न कोई पाप कर सकता था। यीशु मसीहले हाम्रो लागि क्रुसमा सम्पूर्ण दुःख र पाप उठाउनु भयो। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों को, अपराधों को, हमारे दुखों को संपूर्ण रीति से क्रूस में दुख सहकर तो हमारे दुखों को ले लिया और उठा लिया। जसले उहाँको हातमा काँटी ठोकेछ, जो कोई उसके हाथ में बड़े से लोहा की किलेट गथ रहा है, ठोक रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह भन्नुहुन्छ, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, हे पिता, यिनीहरूले के गर्दैछ जान्दैन, हे पिता ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। इनको क्षमा कर दीजिए। त्यो हृदय चाहिँ हामी भित्र पनि हुनुपर्छ। उसी मन को हमारे अंदर भी होना चाहिए। तपाईँको छिमेकी सायद मसीहमा छैन होला, आपका पड़ोसी शायद मसीह इसी को नहीं जानता होगा, मसीह में नहीं होगा, तर त्यो छिमेकीले तपाईँलाई यति दुःख दिन्छ। और जो पड़ोसी है आपको रोज टॉर्चर करता है, दुख देता है, किस करता है, तर तपाईँले भन्नुहोस्, मैले त तपाईँलाई चिनेको छु प्रभु। आप परंतु उस समय बोलेंगे, हे प्रभु मैं आपको पहचानता हूँ, फेरि तपाईँलाई चिन्दैन। परंतु ये आपको नहीं पहचानता। हो, यसले मलाई अन्य अत्याचार गर्छ, हाँ ये मुझे अन्य अत्याचार करता है, तर म उसलाई क्षमा दिन्छु। परंतु उसको मैं क्षमा देता हूँ। अनि भन्छु यीशु प्रभुको नाममा यसलाई आशिष बोल्छु। और इसके बदले में, उसके बुराई के बदले में यीशु के नाम में मैं आशीष देता हूँ, आशीष देती हूँ उसको। श्राप्नु, थुक्नु, गाली गर्नु होइन। वो उसमें उसके बदले में वो श्राप दे रहा, वो थूक रहा, तो आप भी बदले में थूकना नहीं है। तर यदि तपाईँले श्राप्नु, थुक्नु, गाली गर्नु त्यो त काँडा र झाडी हो। तो यदि आप उसके बदले में वो थूकता, वो श्राप देता, आप भी उसी बदले में करते हैं, तो आपके जीवन में कांटे भरे झाड़ से घिरे हुए हैं आपका हृदय। अनि त्यो काँडा र झाडी छाडी परमेश्वरको वचनले काम गर्नै सक्दैन। वो जो कांटेदार जो झाड़ी में है, परमेश्वर का वचन ऐसा दिल में काम नहीं कर सकता। अब अन्तिम भूमि छ, और जो अंतिम भूमि है, जो चाहिँ असल भूमि छ। जो असल भूमि है, कुनै पनि भूमि असल हुनलाई मुलायम हुनुपर्छ। कोई भी भूमि असल होने के लिए वो मुलायम किया जाता है पहले। मानिलिउँ तपाईँले कुनै पनि भूमि बन्जर छ, बिउ हाल्नु भने उम्रिन्छ। क्या कोई भूमि मान लीजिए वो बंजर है, नहीं सींचा गया, नहीं जोता गया, नहीं खना गया, उसमें बीज ऊपर से डाल दीजिएगा तो उगेगा? तर त्यो भूमि चाहिँ मलिलो हुनुपर्छ। परंतु वो जो भूमि है वो मुलायम होना चाहिए और खाद से पूरे सींचा हुआ होना चाहिए। त्यो भूमिमा पानीले त्यो भूमि चुसेको हुनुपर्छ। वो जो पानी से भीगा हुआ और सींचा हुआ खेत होना चाहिए। त्यो भूमिले पानीलाई चुसेको हुनुपर्छ। वो जो भूमि है सींचा होना चाहिए पानी से भी। अनि त्यो पानीले त्यो भूमिलाई भिजेको हुनुपर्छ। वो जो पूरी भूमि पानी से भीगा हुआ भी होना चाहिए। यो चाहिँ पहिलो स्टेप हो। ये पहला स्टेप है। अनि दोस्रो खनजोत गर्नुपर्ने कुरा मलको कुराहरू छ। उसके बाद दूसरा में जो खनजोत करना है और उसमें खाद का बात भी है।
तर पहिलो चाहिँ भूमि पानीले भिजेको हुनैपर्छ परंतु पहले तो भूमि पानी से सींचा हुआ होना चाहिए, अनि मात्र त्यसमा बिउ आउँदा चाहिँ बिउ उम्रिन्छ। तब ही आप जो बीज उसके बाद में जब आप खोद कर उस मुलायम भूमि में बीज को अंदर मिट्टी में डालेंगे तो बीज उगेगा। हाम्रो जीवन चाहिँ त्यो असल भूमि कसरी बनिन्छ? अब हमारे जो जीवन है, आपका जीवन है, जो असल मिट्टी वाला भूमि कैसे बनेगा? असल भूमि माटो चाहिँ पानीले भिजेको हुनुपर्छ भने जो असल भूमि जो है, मिट्टी जो पानी से भीगा होना चाहिए, तो त्यसरी नै उसी प्रकार हामी माटोबाट बनाएका मानिस हौँ। उसी प्रकार हम लोग मिट्टी से बनाए गए व्यक्ति हैं। अनि हामी पनि यीशुको रगतले भिजेको हुनुपर्छ। हम लोग भी यीशु के लहू से पूरी रीति से सींचे गए और भीगे गए होना चाहिए। यदि तपाईँ यीशुको रगतले भिजेको छैन भने, यदि आप यीशु के लहू से भीगे नहीं हैं, तो यीशुको रगतले तपाईँ चुसिएको छैन भने, यदि यीशु के लहू से आप क्या बोलते हैं, सींचे नहीं गए हैं और पूरे भीगे नहीं गए हैं, तो त्यो बिउ तपाईमा काम गर्नै वो जो सक्दैन। बीज है काम नहीं कर पाएगा, जो वचन का बीज है। यसकारणले तपाईँ भन्नुहुन्छ म चर्च आउँछु तर पनि मलाई केही फाइदा भएन। इसी कारण से बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, हम चर्च तो आते जाते हैं, चर्च में काम करते हैं, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं। किन? क्यों? किनकि तपाईँको जीवन यीशु मसीहको रगतले भिजिएको छैन। क्योंकि आपका जो जीवन है, आपका हृदय, आपका मन है, यीशु मसीह का लहू से नहीं सिंचाया गया है। यदि यीशु मसीहको लहुले तपाईँको जीवन भिजेको छैन भने तपाईँले आज तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि प्रभु यीशु मसीह तपाईँको रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्। यदि यीशु मसीह का लहू से आपका हृदय मन सींचा नहीं गया है, तो आज ही इसी वक्त आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मेरे अधर्मों को अपने लहू से सींच कर धो दीजिए। आप बोल सकते हैं। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई तपाईँ यीशु प्रभुको रगतको खाँचो छ। आप यीशु मसीह प्रभु से आज कह सकते हैं पछतावी हृदय से कि प्रभु यीशु मसीह आपका लहू का मुझे जरूरत है, आवश्यकता है। आप कह सकती हैं, कह सकते हैं। जब तपाईँले यीशुको रगतले आफूलाई धोइ माग्नुहुन्छ, जब यीशु के लहू से अपने आप को आप जब धो मांगते हैं, तब तपाईँको जीवन चाहिँ यीशुको रगतले भिजेको हुन्छ। अब उसके बाद आपका जो जीवन है, आपका हृदय है, आपका मन है, यीशु के लहू से सींचा जाएगा पूरी रीति से। जब यीशुको रगत एकपल्ट भिज्छ तपाईँको जब जीवन, आपका जो हृदय और मन, जो आपका मन है, यीशु के लहू से जब एक बार सींचा जाता है, एक बार जब भिगाया जाता है, त्यति बेला जब परमेश्वरको वचन तपाईँमा बिउको रूपमा आउँछ, उसके बाद में परमेश्वर का जीवित वचन है आपके हृदय, आपके मन में बीज के रूप में गिरेगा। तब त्यो वचनले फल ल्याउँछ। तब उस वचन जो उगेगा और बढ़ेगा और बहुत ज्यादा फल लाएगा। अब एउटा कुरा, और एक बात, तपाईँले आँप खानुहुन्छ? आप आम खाते हैं? आँपको रुख देख्नु भएको छ? आपने आम का पेड़ देखा है? तपाईँले जसरी आँप खानु हुँदैछ पहिला त्यस्तो हुँदैन। आप जैसे आम खाते हैं, पहला ऐसा नहीं होगा। जसरी आँपको रुख हरा भरा देखाउँछ पहिला त्यस्तो हुँदैन। आप जैसे कि आम पेड़ में हरा भरा आम जो फलता है, ऐसा देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। आमको रुख चाहिँ सानो बिउबाट सुरु हुन्छ, परंतु आपका जो पेड़ है छोटा सा कली से उत्पन्न होता है। आँपको त्यो रुखको सुरुवात चाहिँ एउटा सानो बिउदेखि सुरु हुन्छ। वो आम का जो आप खाते हैं, जो आम का पेड़ देखते हैं, वो जो पेड़ है, जो बड़ा पेड़ है, छोटा सा बीज कोया से कली निकलता है, उसी में से शुरू होता है। एकैचोटि आँप देखिँदैन। एक ही बार आप आम फलते हुए नहीं देखेंगे, सानो बिउ देख्छ, परंतु वहाँ छोटा सा बीज दिखाई देगा। तर त्यो बिउ र तपाईँले हातमा पक्रिनु भयो भने, परंतु वो बीज को जब आप हाथ में लेते हैं, तपाईँले खाने जस्तो आँप पनि देख्दैन। वो जो बीज आप हाथ में लेंगे, वो उसका कोया लेंगे, कली निकला हुआ लेंगे, तो खाने वाला पका हुआ आम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। त्यसरी फैलाउँदा पनि त्यो आँप जस्तो देख्दैन। वो आप ऐसे कीजिएंगे, फिर भी पका हुआ आम जैसा नहीं दिखाई देगा। हरियो रुख जस्तो पनि देख्दैन। वो एकदम हरा भरा पेड़ है, बड़ा सा, ऐसा भी नहीं दिखाई देता। त्यसको मतलब के?
देखेन फल देखेन भने त्यो बिउमा चाहिँ आँप छैन भन्नु? क्या इसका मतलब उसमें पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा, पका हुआ आम भी नहीं दिख रहा है? क्या इसका मतलब वो आम का बीज नहीं है? त्यो फल चाहिँ त्यो बिउभित्र लुकेको छ। क्योंकि वो बहुत बड़ा जो पका हुआ फल है ना, वो बीज के अंदर छिपा हुआ है। त्यो हरियो रुख चाहिँ त्यो बिउभित्र लुकेको छ। वो जो बहुत बड़ा हरा भरा बड़ा सा आम का पेड़ है ना, उस कोया के अंदर बीज में छिपा हुआ है। अनि त्यो जब असल भूमिमा रोपिन्छ, जब वो जो कोया है जो असल भूमि में चला जाता है, तब त्यो रुखको रूपमा फलको रूपमा उसके बाद कली एक दिन पेड़ बन जाता है और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। फल लाग्छ। उसके बाद पौधा, उसके बाद बड़ा पेड़, उसके बाद फल लगता है। त्यो बिउभित्र त्यो रुख र फल लुकेको छ। क्योंकि वो बीज के अंदर पेड़ भी छुपा हुआ, बड़ा पेड़, और आम पका हुआ फल भी छिपा हुआ है। यस कारणले प्रिय हो, परमेश्वरको वचनभित्र पनि छुटकारा, चङ्गाई, सुरक्षा सबै असल कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनको बिउमा लुकेको छ। इसी कारण से मेरे प्रिय भाइयों बहनों मंडली के कलीसिया के लोग इसी प्रकार, जैसे मैंने उदाहरण दिया, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में चंगाई, छुटकारा, रिहाई, धन, शांति, आनंद, जीवन सब कुछ परमेश्वर के वचन में छिपा हुआ है। हालेलुया। तपाईँ चर्च आउँदाखेरि कसैले भन्छ चर्च आउनु चङ्गाई भइहाल्छ, त्यो चाहिँ आधा सत्य मात्रै हो। आप कभी कभी सुनते हैं कि चर्च आओ ना चंगाई होगा, वो आधा ही सत्य है। आज तपाईँ सायद भन्यो होला प्रार्थना गर्ने मान्छे आउँदैछ, चर्च आउन प्रार्थना गर्दा ठिक भइहाल्छ। आज कहीं कहीं किसी ने इतना भेला हुए हैं, आपको ये सुनाया गया होगा चर्च आओ ना, एक प्रार्थना करने वाला आदमी आ रहा है, वो प्रार्थना कर देगा, तुम्हारा परिस्थिति ठीक हो जाएगा। आधा सत्य हो त्यो। परंतु वो पूरा सत्य नहीं है, वो आधा सत्य है। म त आज छु, भोलि छुइनँ तपाईँसँग। अभी मैं हूँ, 1-2 घंटा के बाद या कल से मैं नहीं रहूंगा आपके बीच में। तपाईसँग सधैँ रहने परमेश्वरको वचन छ। परंतु आपके बीच में सदा सर्वदा रहने वाला जो आपके हाथ में बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, ये आपके साथ 24 घंटा रहेगा। अनि यो वचनको बिउलाई जो तपाईँले पक्राउन जान्नुभयो भने, यदि इस वचन के बीज को यदि आप पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए जब सीखते हैं, जब जानते हैं, तपाईँ हमेशा चङ्गाई फलाउनुहुन्छ। उसके बाद आप हमेशा 24 घंटा चंगाई, शांति सब कुछ फैला सकते हैं। किनकि परमेश्वरको वचनको बिउमा तपाईँको लागि राखिदिएको खाँचो सब त्यो बिउभित्र छ। क्योंकि परमेश्वर के वचन के बीज में जितना भी आपको जरूरतमंद चीजें हैं, आपको चाहिए, उसके अंदर में छिपा के रखा गया है। तपाईँ बाइबल पढ्न आउँदैन भने अडियो बाइबल छ, अडियो बाइबल सुन्नु। यदि किसी को बाइबल पढ़ने नहीं आता, आप अनपढ़ हैं, तो ऑडियो बाइबल निकला है, ऑडियो बाइबल भी सुन सकते हैं। कसैले बाइबल पढ्नु सक्छ भने आफू पनि पढ्नुहोस्, छेउकोलाई पनि पढेर सुनाइदिनु। यदि आप किसी को बाइबल पढ़ने का बहुत उत्सुक इच्छा है और आप अच्छा से बाइबल पढ़ते हैं, तो किसी को नहीं आता तो इतना जोर से बाइबल पढ़ के सुनाइए, आप भी सुनिए, उसको भी सुनाइए। किनभने त्यो गर्दाखेरि तपाईँ भित्र परमेश्वरको बिउ आयो। क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर में परमेश्वर का वचन का बीज आ जाता है। अनि त्यो बिउ चाहिँ असल भूमि तपाईँ चाहिँ हो भने, यदि उसी बीज में यदि असल भूमि आपका हृदय, आपका मन है, तो त्यसले फल फलाउँछ। उसके बाद वो अवश्य एक दिन फल फलाएगा। समय लाग्छ। मान लीजिए समय लगेगा, त्यो खेत पानीले भिज्यो, मान लीजिए खेत जो है पानी से सींचा गया, बिउ पनि हाल्यो, उसमें बीज भी बोया गया। आज हालेको भोलि फल फल्छ? क्या आज रात में बीज डाल के कल जाके फल खोजने जाते हैं आप? फल्दैन, नहीं फलेगा, समय लाग्छ। उसमें समय लगेगा, त्यसको ऋतु आउँछ, उसका जो एक समय, एक ऋतु आता है, त्यसलाई घाम चाहिन्छ, उसको धूप चाहिए, त्यसलाई खाद चाहिन्छ, उसको खाद चाहिए, तब त्यो फल्छ।
तब एक दिन वो उगेगा और एक दिन फलेगा। तो जब फल्नु त थाल्छ नि त्यसले हरेक वर्ष नै फल दिन्छ। उसके बाद जब फलना शुरू करता है ना, वो हर एक साल फल देता है। त्यसरी वचन तपाईको जीवनमा जब पर्छ, उसी प्रकार जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके जीवन में पड़ने लगता है, उसके बाद समा जाता है, सायद तपाईँ तुरुन्तै चङ्गै नहोला, शायद आप अभी का अभी चंगाई नहीं होंगे, सायद तपाईँको तुरुन्तै समस्या समाधान नहोला, शायद अभी का अभी आपका समय तुरंत समस्या समाधान नहीं होगा, तपाईँको तुरुन्तै तपाईँको सबै दुःख नहुनेला, शायद आपका जितना भी समस्या है तुरंत दुख नहीं भी हट सकता है। तर त्यो वचनलाई बिउलाई चाहिँ पक्रेर तपाईँले त्यसलाई खाद पानी दिनुभयो भने, यदि वचन को पकड़ के धैर्यता का साथ धीरज रख के उसको खाद पानी देते हुए भरोसा जब रखेंगे, खाद पानी भनेको के हो? संगति, प्रार्थना, उपवास, पवित्र जीवन। खाद पानी का ये मतलब है कि संगति, प्रार्थना, उपासना, परमेश्वर का आराधना, वचन पढ़ना और पवित्र जीवन जीना, परमेश्वरको आज्ञा पालन। परमेश्वर का वचन के अनुसार आज्ञा पालन करना। जब यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनमा निरन्तर गर्नुहुन्छ, जब आप इस ये काम आप परमेश्वर के राज्य में निरंतर जब करते जाते हैं, समय आउँछ कि बिउ उम्रिन्छ, समय ऐसा आएगा कि ये बीज उगेगा, र तपाईँको जीवनमा फल देख्न थाल्छ, उसके बाद आपके जीवन में जब फल देखना शुरू कर लेंगे, र तपाईँ फल फलाउन थाल्नुहुन्छ। उसके बाद आपके जीवन में फल फलना शुरू हो जाएगा। तपाईँले उद्धार कसरी पाउनुभयो? आपका उद्धार कैसे हुआ? कसैले हात राखिदिँदा उद्धार भयो? क्या किसी ने हाथ रखा इसलिए आपका उद्धार हुआ? हाँ या ना बोलिए। तपाईँको उद्धार कसरी भयो? कसैले तपाईँलाई तेल खनाउँदा उद्धार भयो? क्या आपका उद्धार ऐसे हुआ किसी ने आकर एक बोतल तेल अपने सिर में उड़ाल दिया हो इसलिए उद्धार हुआ? तपाईँको उद्धार कसरी भयो? तपाईँले कसैले चर्च बनाउँदा उद्धार भयो? क्या किसी ने बोला कि चर्च बनाया इसलिए आपका उद्धार हुआ? तपाईँले उद्धार र मुक्ति चाहिँ कसरी भेट्नुभयो? आपने उद्धार और मुक्ति कैसे आपको मिला? उद्धार र मुक्ति चाहिँ शैतानसँग, म शैतानको थिएँ अनि मलाई यीशु मसीह चाहियो भनेर त्यसरी उद्धार आउँदैन। उद्धार मुक्ति पहले हम शैतान में थे, तो अब यीशु मसीह चाहिए, इस प्रकार से उद्धार मुक्ति नहीं आता। यो चाहिँ शैतानले मलाई मार्छ, अब म मर्न चाहदिनँ, बाँच्न चाहन्छु, यीशुमा आउँछ बाँच्छ भने बाँच्नु आएको। क्यों वो ये बात है कि शैतान आपको मार डालना चाहता था, शैतान के आप इलाका में थे और भागते हुए यीशु मसीह के पास आके छिप गए, यीशु मसीह जीवन है, आप यहाँ बच गए। ये है वो, आफू बाँच्नु लाग्छ। वो अपने आप को बचने के लिए आप भाग गए हैं। उद्धार कसरी आयो? परंतु उद्धार कैसे आया? उद्धार हो विश्वास गरेर आएको। वो उद्धार है, बात है विश्वास के द्वारा उद्धार आया है। तर विश्वास कसरी आउँछ फेरि? परंतु विश्वास कैसे आता है? फिर उद्धारको लागि विश्वास कसरी आयो त? उद्धार के लिए विश्वास कैसे आया? रोमी 10:17 भन्छ, रोमी 10:17 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास चाहिँ सुनवाईद्वारा आउँछ। विश्वास सुनने के द्वारा आता है। सुन्नु चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सुनना मसीह यीशु का वचन के द्वारा आता है। त्यस्तो प्रकारले उसी प्रकार से तपाईले उद्धार एकैचोटि पाएन। आपका उद्धार एक ही बार नहीं हुआ है। तपाईलाई कसैले बाइबलबाट यीशुमा उद्धार मुक्ति छ भनेर सुनाएको छ। किसी ने आपको बाइबल का वचन से यीशु में उद्धार और मुक्ति है बोल के आपको सुनाया गया है। तपाईले यदि उद्धार र मुक्तिको विषयमा नसुनिकन आएको भए तपाईँ अहिले पनि अन्य जातिले, यदि आप उद्धार मुक्ति का वचन बिना सुने मसीह में आए हैं तो अभी भी आप अन्य जातियों में से हैं। यदि तपाईले आफैले पनि यीशु ख्रीष्टको उद्धार र मुक्ति र नसुनिकन आउनु तपाईँ अन्य जातिमै हुनुहुन्छ। आज यदि यीशु मसीह का वचन का उद्धार मुक्ति में बिना सुने आप यहाँ आए हैं तो अभी भी आप मसीह में नहीं गैर जाति में हैं। अरे यीशुमा उद्धार मुक्ति छ भने तपाईँ सुनेर आउनु भएको छ, वचनलाई पहिला सुन्नुभयो। यदि आपने वचन सुना पहला, यीशु मसीह में ही उद्धार मुक्ति है बोलकर जब वचन सुनते हैं, पहला सुना आपने, विश्वास आयो हृदयमा, उसके वजह से वचन सुने आपका मन और हृदय में विश्वास आया, तब तपाईले उद्धार पाउनुभयो। तब आपका जीवन में उद्धार हुआ, तो आप उद्धार प्राप्त किए। उद्धार र मुक्ति वचन सुनेर आउँछ। जिस प्रकार से उद्धार और मुक्ति वचन सुनने के द्वारा आता है, चंगाई पनि वचन सुनेर आउँछ। संगाई भी वचन सुनने के ही द्वारा आता है।
छुटकारा वचनद्वारा आउँछ। छुटकारा भी वचन ही के द्वारा आता है। समस्याको समाधान वचनबाट, समस्या का समाधान भी वचन ही के द्वारा आता है। परिस्थिति हल वचनद्वारा हुन्छ। परिस्थिति हल भी परमेश्वर के वचन ही के द्वारा होता है। नमिलेको कुरा परमेश्वरको वचन, जो मेल मिलाप का जो बात है, मेल मिलाप भी परमेश्वर के वचन के ही द्वारा होता है। आज कठिन परिस्थितिबाट परमेश्वरको वचनले निकाल्छ। आज कठिन से कठिन परिस्थिति में आप क्यों फंसे न हो, परमेश्वर का वचन ही आपको निकालेगा। यस कारणले परमेश्वरको वचन सुन्नु, त्यो बिउलाई आफ्नो हृदयमा फुकेर राख्नु जरुरी छ। इसी कारण से परमेश्वर के वचन सुनना और जो वचन जो आज प्रचार किया गया है, बोया गया है, उसको हृदय में रखना जरूरी है। अनि तपाईको हृदय चाहिँ अब चारटा भूमि हो, मैले अगाडि भनिसकेँ। इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि आपका मन, आपका हृदय चार भूमि है। त्यो भूमि के हो? वो जो चार भूमि क्या क्या है बोलिए। भजन सङ्ग्रह 107 को 20 टा हामी पढ्नेछौँ एक साथ। भजन संहिता सबको निकालिए 107 का 20। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यहाँ भन्दैछ उहाँले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ र तिम्रो रोगलाई निको पार्छ। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और आपका रोगों को चंगा करता है। तपाईकोमा चाहिँ के छ? मान्छे पठाउँछ, मान्छेले हात राखिदिन्छ, त्यसले निको पार्छ भन्ने छ। परंतु आपका सोच विचार क्या है? परमेश्वर मनुष्य को भेजता है और वो मनुष्य आएगा, प्रार्थना करेगा और आप चंगे हो जाएंगे। आपका सोच ही यही है। र यो चाहिँ हो, यो पनि कता कता सत्य हो। ये भी एक थोड़ा बहुत सत्य है, आधा है। म मान्छे हो, मलाई प्रभुले पठाउनु भयो। हाँ, मैं मनुष्य हूँ, प्रभु ने मुझे भेजा। र मेरोमा तपाईँलाई चङ्गाई गर्ने जादु छैन। परंतु मेरे अंदर में चंगाई करने का कोई भी जादू नहीं है। मेरोमा भूत निकाल्ने कुनै जादु छैन। ये मैं भूत आत्मा को से आपको छुटकारा दूं, इसमें कोई जादू नहीं है। मेरोमा कुनै शक्ति छैन। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। कुनै बाबा होइन। मैं कोई बाबा नहीं हूँ। कुनै जादु तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छे। मैं कोई जादू टोना करने वाला, टोटका करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। म कसरी तपाईँलाई चङ्गाईमा लान सक्छु? मैं कैसे आपको चंगाई दे सकता हूँ? म कसरी तपाईँ छुटकारामा लान सक्छु? मैं कैसे आपको छुटकारे की ओर अगुवाई कर सकता हूँ? र एउटा कुरो चाहिँ लान सक्छ। परंतु एक ही बात से मैं ले जा सकता हूँ वहाँ तक। परमेश्वरको वचन जब मेरो हृदयमा हालिदिन्छ, जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर स्वयं मेरे हृदय में डाल देता है। जो परमेश्वरको वचन मेरो हृदयमा हालिदिएको छ, जब परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में ऑलरेडी है, डाला हुआ है। यो वचन जब सबैको लागि म प्रचार गर्छु, जब ये वचन आपके सम्मुख में घोषणा करता हूँ, जब प्रचार करता हूँ, जब यो वचन तपाईँले सुन्नुहुन्छ मेरो मुखबाट, जब ये मैं बोलता हूँ परमेश्वर का वचन और आपके कान में पड़ती है और आप सुनते हैं, अनि यो सुनेकोलाई चाहिँ तपाईँले असल भूमि जस्तो तपाईँले लिनुभयो। उसके बाद जैसे सुनते हैं आपका हृदय भूमि बन जाता है। उसके बाद में आप लेते हैं, असल भूमि जस्तो लिनुभयो भने असल भूमि के समान जब लेते हैं, तब त्यो वचनले फल फल्छ। तब वो वचन में वो फल फलना ही फलना है, फलना ही फलना है। चङ्गाईको फल, चंगाई का फल, छुटकारा का फल, आनंद का फल, गरीबीबाट निकाल्ने फल, गरीबी का बंधन तोड़ने वाला फल, सबै सामर्थ्यको फल सभी सामर्थ, शांति, आनंद जो भी है, जो फल फलना ही है, परमेश्वरको वचनले ल्याउँछ। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। तपाईँको हृदय कस्तो छ? आपका हृदय कैसा है? कतै बाटो जस्तो छ कि तपाईँको हृदय? कहीं ऐसा नहीं है कि आपका हृदय सड़क के समान हो, तपाईँको हृदय कतै ढुङ्गिनी जमिन जस्तो छ कि, या आपका हृदय पथरीली भूमि के जैसा हो, या तपाईँको हृदय आज काँडा र झाडी जस्तो छ, या तो आपका हृदय कांटे भरी झाड़ी से भरा हुआ है, या तपाईँको हृदय, तपाईँको जीवन चाहिँ आज यीशुको रगतले भिजिएको जमिन छ, या तो आपका हृदय ऐसा भी हो, ऐसा भी है कि यीशु के लहू से सींचा हुआ और पूरे जो 100 गुना फलने वाला जमीन भी आपका शायद हो सकता है। वचनलाई पक्रिनुहोस्। आपका हृदय कहाँ पर है आप निर्णय करेंगे। आप वचन कहाँ पर पकड़े हुए हैं वहीं पर आपका काम होगा। म किन वचन 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 भन्दैछु? मैं बार बार वचन 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 क्यों कर रहा हूँ? तपाईँलाई म अहिले गीत गाएर तपाईँलाई म एकछिन प्रार्थना गरेर हालेलुया हालेलुया भनेर तपाईँलाई म टार्न सक्छु? आपको मैं हालेलुया 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 करके गीत गाकर आपको क्या बोलते हैं घर भेज दे सकता हूँ। म वचनलाई किन केन्द्रित बनाउँछु?
क्योंकि वचन को मैं क्यों केंद्र बनाता हूँ, किन वचनलाई म तपाईँलाई वचनको महत्त्व बुझाउन चाहन्छु। क्यों मैं वचन का महत्वपूर्ण को मैं समझाने चाहता हूँ, म तपाईँलाई किन वचनको विषयमा जोड दिँदैछु। क्यों मैं परमेश्वर के वचन के विषय में जोर दे रहा हूँ। यूहन्ना 1:1 यूहन्ना 1:1 में लिखा है, कटु सत्य हो, ये सच्चाई है, बदलिन सक्दैन। ये कोई भी नहीं बदल सकता है। यूहन्ना 1:1 ले भन्छ, यूहन्ना 1:1 में कहा गया है, सुरुमा वचन थियो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन नै परमेश्वर। वचन ही परमेश्वर है। अब भन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा काम गरेका चाहनुहुन्छ भने वचनदेखि तपाईँ हटेर वचन सुन्दै सुनेन, वचन पालन गरेर परमेश्वरले काम गर्छ। यदि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, तो यदि वचन ही सब कुछ था और वचन ही आपके जीवन में काम कर सकता है, तो क्या वचन से अलग होकर आप लोग परमेश्वर का काम होते हुए देखने चाहते हैं, जानने चाहते हैं, और वचन के अलावा काम हो सकता है? वचनको समय सुतिरहेका छ, वचनको समय मोबाइल खेलिरहेको छ, वचनको समयमा के वास्ता छैन, खालि प्रार्थना गरिदियो, मेरो कम्बर दुख्ने जाति बनाइदियो, मलाई अरू केही मतलब छैन, त्यो हुँदैन। आप वचन के समय इधर उधर ताक रहे हैं, सो रहे हैं, उधर इधर चिंता में, इधर फिक्र में है, कोई मोबाइल खिला रहा है, और जाते समय में आप कहते हैं कि पास्टर साहब मेरा कमर, मेरा माथा, मेरा देहा हाथ में दर्द, ऐसे ऐसे समस्या है, मुझे चंगाई कर दीजिए, ये नहीं होगा। वचन स्वयं परमेश्वर हो, क्योंकि वचन स्वयं परमेश्वर है, अनि परमेश्वरले चंगाई गर्छ, तो परमेश्वर ही चंगाई का पूरा स्रोत है, परमेश्वरले छुटकारा गर्छ, परमेश्वर ही छुटकारा का स्रोत है, परमेश्वरले निको पार्छ, परमेश्वर ही आपका चंगाई करने का सामर्थ्य रखता है, और परमेश्वर ही आपको चंगा करेगा। परमेश्वरले नै तपाईको आँखाको आँसु पुस्छ, परमेश्वर ही आपके सारे आँख का आंसू पोंछ डालेगा। अनि यदि परमेश्वर तपाईँ स्थान दिएन भने कसरी हुने? यदि परमेश्वर ही को आप स्थान नहीं देंगे तो कैसे होगा? अब परमेश्वर स्थान नदिनु भनेको नै वचनलाई स्थान नदिनु। क्योंकि परमेश्वर को स्थान न देने का मतलब है कि आप ये बाइबल के वचन को वैल्यू नहीं करना और वो बाइबल के वचन के अदर चले जाना, वही है। अनि परमेश्वरको वचन तपाईमा जरा नगर्नु भने परमेश्वरको स्थान तपाईको हृदयमा छैन भने। यह परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में जड़ा न करने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के आदर और सम्मान आपके हृदय में उसके लिए नहीं है, यही कहने का मतलब है। परमेश्वरको वचन तपाईको हृदयमा जरा नगर्नु भनेको नै परमेश्वर तपाईको हृदयमा कुनै स्थानै छैन भनेको। परमेश्वर के वचन को जड़ न पकड़ना कहने का मतलब है कि आपके हृदय में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। अनि परमेश्वरको स्थान तपाईको जीवनमा हृदयमा छैन भने तपाई यहाँ केही फाइदा, तपाईले आफूलाई झुक्काको मात्रै, अनि हामीलाई पनि झुक्काको मात्रै हो। यदि परमेश्वर के लिए आपके हृदय में स्थान नहीं है तो यहाँ आने से, यहाँ आके आपको कोई फायदा भी नहीं है। आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं और हम लोग से भी झूठ बोल रहे हैं। खाली बाहिर मात्रै देखाएको, खाली आप देखने में लगते हैं कि थोड़ा बहुत मसीह है और गीत गाते हैं, त्यति मात्र हो। उतना ही है। अब तपाईँ आफै तय गर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरेका चाहनुहुन्छ भने वचन पक्रिनुहोस्। यदि आप तय कीजिए, यदि परमेश्वर आपके जीवन में भयानक आज इसी वक्त काम करे तो परमेश्वर के वचन जो बोला गया है अपने हृदय में एकदम दिल से पकड़ के रखिए। परमेश्वरको वचनले भन्छ म तिमीलाई निको पार्छु। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको मैं चंगा करूंगा, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ म तिमीलाई जुटाउँछु। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं यहोवा यिरे जुटाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे जुटा ही के रहूंगा। तपाईको घर बार विवाहको कुराहरू, तपाईको नानीको सबै कुरा परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ। आपका घर बार विवाह सब कुछ, अपने बाल बच्चे परिवार सब कुछ के लिए परमेश्वर बोला है तो अवश्य जुटाएगा। परमेश्वर तपाईँलाई शान्ति दिने परमेश्वर हुन्छ। परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति दूंगा, परमेश्वर आपको शांति भी देगा। परमेश्वर पुनरुत्थानको परमेश्वर, परमेश्वर पुनरुत्थान का परमेश्वर भी है। परमेश्वरले सबै मरिएको कुरालाई जिउँदो बनाउँछ। आपके जीवन में जितना भी मरा हुआ चीजों को, भविष्य को परमेश्वर फिर पुनरुत्थान करके जीवित कर सकता है, करेगा। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सब
जगह में उपस्थित होता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो करता है कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वरले सबै कुरो गर्न सक्छ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, र अब किन नहुने? परंतु यह क्यों नहीं हो रहा है? किनकि तपाईले परमेश्वरलाई स्थान दिएको छैन। क्योंकि आपने परमेश्वर को स्थान नहीं दिया है। स्थान नदिनु भनेको के हो? स्थान न देने का क्या मतलब है? वचनमा नबस्नु, वचन में न रहना, वचनमा खडा नहुनु। वचन में खड़ा नहीं होना। वचनमा खडा छैन भने यदि वचन में खड़ा नहीं है, उसको जीवनमा केही पनि हुन सक्दैन। उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। वचनमा खडा नहुनु मतलब वचन में खड़ा न होने का मतलब उसको जीवनमा केही पनि हुँदैन। उसके जीवन में कुछ नहीं होगा। त्यसकारणले आज म तपाईँलाई एउटा विशेष कुरो सिकाउन चाहन्छु। आज आपको विशेष बातों को मैं बताने चाहता हूँ। वचनमा रहनुहोस्, वचन में रहिए, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा रहनुहोस्, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में रहिए, तब मात्र परमेश्वर तपाईँको जीवनमा काम गर्छ। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वरको वचनमा जरा गाड्नुहोस्, ये परमेश्वर के वचन में आप जड़ा गाड़ दीजिए, किनकि परमेश्वरको वचन नै स्वयं परमेश्वर हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही स्वयं परमेश्वर है। अनि वचनमा चाहिँ बिउ हो, सबै कुरो त्यो बिउ भित्र लुकेको छ। वचन ही बीज है, उसी बीज के अनुसार फल और पेड़ सब कुछ छिपा हुआ है। चङ्गाईको फल, छुटकाराको फल सब त्यो बिउ भित्र छ। संगाय के फल, छुटकारा का फल सब कुछ उसी बीजों में है। अनन्त जीवनको फल त्यो बिउ भित्र छ। अनंत जीवन का फल भी उसी बीज में है। अनि चारवटा भूमि मैले बताएँ। इसीलिए आपके बीच में मैंने 4 भूमि के बारे में बताया है। अब तपाईँ आफै यसो आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ कस्तो भूमि रहेछ। आज अपने आप को जांचे कि आप किस प्रकार के भूमि है। तपाईँ सडक हुनुहुन्छ कि आप सड़क हैं, तपाईँ ढुङ्गाको जमिन हुनुहुन्छ कि ढुङ्गामा आप पथरीली भूमि है, या तपाईँ काँडा भएको जमिन हुनुहुन्छ, आप या कांटेदार क्या बोलते हैं झाड़ी है, या तपाईँ असल भूमि हुनुहुन्छ। या तो असल भूमि है। आज अपने आप को जांचिए, जे हेर्नुहोस् तपाईँ आफूलाई, अपने आप को जांचिए, प्रभु मैं किस जगह में हूँ। तपाईँ आफूलाई हेर्नुहोस्, अपने आप को देखिए। छेउको साथीलाई होइन। आप अपने बगल के दोस्त को, अपने पड़ोसी को मत देखिए। यति बेला तपाईँ उठ्नुहोस्, ये इस समय आप खड़े हो जाइए, अपने आप को परमेश्वर को दिखाइए और परमेश्वर के सम्मुख जाइए। भन्नुहोस् प्रभु म काँडा छु, म क्षमा गर्नुहोस्। आप ये क्षमा मांगना शुरू कीजिए। यदि प्रभु मैंने कांटेदार बातों से किसी को चुमाया है, किसी को गड़ा है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि तपाईँ ढुङ्गा छ भने क्षमा गर्नु भन्नुहोस्। यदि आप बोले कि मेरे पास पत्थर का हृदय है तो मुझे मांस का हृदय दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए बोलिए। यदि तपाईँ सडकको जीवन छ भने क्षमा गर्नु। यदि आप कहे कि मेरे